पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनार पाकिस्तान में आज जलसा होगा। इमरान खान ने आज एक अहम बात करनी है, हमने यकजहती का इजहार करना है। कौन आज गारंटी करेगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा या नहीं होगा? National elections are due in October and they will be held on time. कौन फैसला करेगा कि जी अब इलेक्शन करवाने का माहौल ठीक हो गया? कमीशन बनाया जाए कि इमरान खान के इस पूरे मिशन में कौन कौन सहूलतकार उसका था और आज तक है। खौफ ज़दा है कि कहीं इमरान खान आ गया तो हमारा एहतसाब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। आज ही के दिन 25 मार्च 1992 को इमरान खान ने बतौर कैप्टन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीता था 87,183 अफराद के सामने खुले मैदान में। 31 साल के बाद आज 25 मार्च 2023 की रात इमरान खान मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी तकरीर एक बुलेट प्रूफ कंटेनर में होगी, खुलेआम नहीं होगी। 1996 में उस वक्त के सदर ममलिकत फ़ारूक लगारी ने उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को एक ख़त लिखा था कि माय डियर प्राइम मिनिस्टर, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। और उसके बाद उन्होंने यानी फ़ारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत बर्खास्त कर दी थी, असम्बलियाँ तोड़ दी थीं। अब भी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को मुखातिब किया है कि फ़लाँ फ़लाँ इदारे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शुक्र है कि 58(2) नहीं है, 18वीं तरमीम में उसे स्क्रैप कर दिया गया था, वरना शायद ये हुकूमत भी बर्खास्त हो जाती। अलबत्ता सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के इर्तकाब से ख़बरदार कर दिया है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो आज सुप्रीम कोर्ट में आ गई, साथ साथ स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शेख रशीद अहमद और असद उमर ने भी पटिशन दे दी कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 8 अक्टूबर की बजाय 30 अप्रैल को ही करवाने के अहकामात जारी किए जाएं। जबकि इमरान खान ने कहा है कि ये क्या ज़मानत है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। क्या इमरान खान जब ज़मानत मांग रहे हैं तो इसको मैं एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझूं? हम अहम कौमी मामलात पर तज्ज़िया हासिल करेंगे। 3 अहम तज्ज़िया निगार आज हमारे रूबरू हैं। जनाब नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नासिर बेग चुगताई साहब, हुकूमत ने कंटेनर लगा दिए, रास्ते बंद कर दिए, पूरी पीटीआई बता रही है पाकिस्तान का आइन तो हक देता है सियासी इज्तिमा का, जलसे करने का, जुलूस करने का, फिर वाकई ये हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है क्या? ये आइन की खिलाफ वर्जी तो खैर है, आज़ादाना नक़्ल हरकत की पाबंदी, लेकिन एक और बात भी, बैड टेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, कराची वालों से ज़्यादा, कि कंटेनर कितना अजियतनाक होता है। कि एक आदमी सुबह 8 बजे जब घर से निकलता है जी और 1 बजे ऑफिस पहुंचता है वो, तो कितना अजियतनाक होता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मुनासिब नहीं था। जिनको जाना है वो पहुंच जाएंगे और जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। फ़र्क ये पड़ेगा, कोई गाड़ी में नहीं जाएगा, पैदल चला जाएगा। लेकिन शौकत, मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। तारीख़ का चले, वो जो है वर्ल्ड का, वो तो 87,000 लोगों ने देखा और लाखों और करोड़ों लोगों ने टीवी पर देखा, तो वो तो पाकिस्तानियों की सबकी इज्तिमाई दुआ थी। आज वो इज्तिमाई दुआ नहीं है। फिर जो लाहौर का जलसा था पिछला वाला, जिसका हम कहते हैं तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था, उसमें खान साहब को रियासत के अंदर जो रियासत है उसकी हिमायत हासिल थी। ये आप अक्टूबर 2011 वाले जलसे की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें रियासत के अंदर की रियासत जो है उसकी हिमायत हासिल थी। उसकी हैसियत बहुत बड़ा और वाकई बहुत बड़ा था, वो वाकई बहुत बड़ा था। लेकिन यकीनी तौर पर तारीख़ का बड़ा नहीं था, क्योंकि तारीख़ का सबसे बड़ा
जो वाक़या हुआ वो बेनज़ीर की लाहौर आमद हुआ था 1985 में 85 में। तो जो ना मिलाएं तारीख में ये हो गया वो हो गया, कहें कि जलसा कर रहे हैं यार, हम बात करेंगे, हम खौफ से आज़ाद होकर कंटेनर में बंद हो रहे हैं। आप कहते हैं ना हम खौफ से आज़ाद हो गए और उसके बाद आप कंटेनर के अंदर बंद हो रहे हैं, तो तजादात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, फिर आपस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब की हुकूमत जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, बेमहाबा लोगों की गिरफ्तारी, बेतहाशा लोगों को पकड़ना बंद करना, वो गलत कर रही है। ये कह रहे हैं कि तारीख में कभी ये नहीं हुआ। मैं कहता हूँ तारीख में ये कई बार हुआ, खुद खान साहब ने किया, खुद खान साहब की हुकूमत ने किया। तो ये सब कुछ बुरी मिसालें हैं हमारे तारीख के अंदर। अयूब खान, ज़िया-उल हक, मुशर्रफ, फिर इमरान खान, नवाज शरीफ भी, फिर इमरान खान, और अब आज की जो सूरत हाल है वो इतनी आइडियल नहीं है हमारे लिए। आइडियल नहीं है। इधर रुकिए, आइडियल नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान आज अगला रोड मैप देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं अपने कारकुनों को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी पार्टी के लोगों को समझाऊंगा कि आइन के साथ कैसे खड़ा होना है। आप ये सारी सूरत हाल किस तनाजुर में देख रहे हैं? राजा साहब, बात यह है कि मैं तो ख़ासतौर मुझे बड़ी खुशी है कि सोहरवर्दी साहब भी, मुजम्मिल साहब और NBC में हम एक अच्छा डिस्कशन यही बात करते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें जो हालात को ठीक करना है, इकॉनमी को ठीक करना है और सियासतदानों ने को जिम्मेदारी का एहसास करना है, वो हमें नज़र नहीं आ रही, चाहे वो PTI हो या PDM हो और PMLN की गवर्नमेंट हो। देखें, बात यह है कि देखना ये है कि मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत को हम बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो पंजाब की है, क्या उसका काम है इस तरह के जलसे में हर्डल डालनी? दे आर देयर फॉर रूटीन वर्किंग ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट और हर पार्टी को इक्वल ट्रीट करने की, ये आइन में लिखा हुआ है जिम्मेदारी। उसके बाद अगर पीसफुल जलसा है, कोई हथियार नहीं है, वेपन नहीं है, बल्कि पुलिस को होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, अवाम कोई खुदा न खास्ता टेररिज्म की एक्टिविटी हो सकती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर सेकंड ये कि आप इमरान को क्यों रोज़ाना अपनी गलतियों की वजह से उसको पॉपुलर कर रहे हैं? जितना विक्टिम कार्ड उसको मिल रहा है, जितना वो सियासी शहीद बनने की को बात कर रहा है, वो आप खुद मौका दे रहे हैं। अगर आप ये नहीं करें, खुला मैदान दें, तो मेरे ख्याल में आधे लोग आएंगे। इस चक्कर में लोग ज़्यादा आते हैं। डेवलपमेंट में कि क्यों रोका जा रहा है, गाड़ियों को ट्रेलर कंटेनर को खड़े किए हुए, ये बात है। फिर ये हम मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं, नॉट ओनली विद इन कंट्री टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनली मैसेज क्या करें कि क्या जमहूरियत में ऐसे होता है। सेकंड ये है कि मैसेज तो ब्रिगेडियर साहब, मैसेज तो रोज़ाना के खतूत के हवाले से, पैगामात के हवाले से, रोज़ाना तकारीर से, इंटरव्यूज से मैसेज तो भेजे जा रहे हैं। इधर रुकिएगा, मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप तो चूँकि लाहौर में हैं, बाकी तो हम लाहौर में नहीं हैं। क्या वाकई तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज होगा? इमरान खान सबसे बड़े जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर की फील क्या है, आप क्या देख रहे हैं? मतलब मुझे कोई ऐसा जोशो खरोश लाहौर में नज़र नहीं आया कि मैं आपको कहूँ कि कोई बहुत बड़ा जलसा लाहौर में हो जाएगा। मतलब मैं आज शहर में फिरता रहा हूँ, कोई जिस तरह जलसे वाले दिन टोलियाँ और जिस तरह हम देखते थे जुलूस निकल के जाते हैं, वो माहौल तो नहीं था। तो कैसे फिरते रहे? वो तो दिखा रहे हैं कि कंटेनर हैं सारे शहर में, कोई रास्ता खुला नहीं है, सारी सड़कें बंद हैं। नहीं, देखें, आप मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान की तारीख का पहला जलसा होगा आज, जहां एक सियासी लीडर बॉम्ब प्रूफ कंटेनर के अंदर से खिताब करेगा। इस लिहाज से तो मैंने तो अपनी 32-33 साल सहाफत में ये बुलेट प्रूफ शीशा तो देखा है, लेकिन बुलेट प्रूफ कंटेनर, बॉम्ब प्रूफ कंटेनर नहीं देखा जो चारों तरफ से बंद हो और उसके ऊपर शीशे भी बॉम्ब प्रूफ हों और कोई उसके अंदर से बैठ के खिताब करेगा कि ना लोग उसको देख सकेंगे ना वो लोगों को देख सकेगा। तो ये इस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख का पहला जलसा होगा। मैंने 32-33 साल में 2013 में जब बहुत दहशतगर्दी थी, जब बुलेट प्रूफ शीशों का रवाज उस वक्त आया, तब भी मैंने बॉम्ब प्रूफ कंटेनर्स नहीं देखे थे जो आज देख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि उनकी जान को इस कदर खतरा है
कि वो एक लम्हा भी आज़ाद फ़ज़ा में सांस नहीं ले सकते, चाहे वो हाई कोर्ट आए, चाहे वो जलसे के लिए आए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने का उतना ही इख्तियार है जितना इमरान खान को है। अगर उनकी जान को इतना खतरा है कि वो जलसे में बॉम्ब प्रूफ कंटेनर से बाहर निकल के खिताब नहीं कर सकते, तो फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी रोकनी चाहिए, को खुदकुश ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। पहले ही उन्होंने आईजीज को नामजद कर दिया हुआ है कि वो उनके कत्ल के जिम्मेदार हैं और प्लानिंग। यानी ये रास्ते जो बंद हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि गाड़ियां ना आए, उनको रोका जाए, तो फिर वर्कर्स कैसे आएंगे? अब लोग पैदल आएंगे, जरूर हजारों लोग पैदल आएंगे। जलसे में लोग हमेशा पैदल जाते हैं। जब लोग पैदल पहुंचे हैं, सारे पहुंच रहे हैं, लोग जाएं, हजारों की तादाद में जाएं। और मेरे ख्याल में ये गाड़ियों को रुकावट के लिए रोका है और सिक्योरिटी मेजर्स हैं। अब गवर्नमेंट चाहे निगरान हो चाहे निगरान ना हो, अमन व अमान दोनों का मैंडेट है। जो हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना जी निगरान हुकूमत है, इसका मैंडेट नहीं है। अमन व अमान तो निगरान हुकूमत का ज्यादा मैंडेट है कि आज किसी पॉलिटिकल रैली में कुछ हो जाए तो आप कहेंगे कि जी निगरान हुकूमत ने क्या सिक्योरिटी दी, जो उसमें हो गया। तो जब एक लीडर जो है वो अदालत में नहीं पेश होता कि मेरी जान को खतरा है, एक लीडर जो है वो जलसे में लोगों के आगे सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं कि उसकी जान को खतरा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत को ये इख्तियार नहीं कि वो उसकी जान को जो खतरा है उसके लिए रास्ते कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी। चले आपने एक पर्सपेक्टिव दिया, मुझे ब्रेक लेना है। नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सदर आरिफ अलवी साहब का ख़त आया तो उस पर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव आया है। सदर साहब कह रहे हैं कि फ़लाँ इदारे ने, यानी इलेक्शन कमीशन की बात की, उन्होंने एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ की बात की, उन्होंने फिर इदारों की बात की कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर ममलिकत अपनी औकात में और आइन की हदूद में रहें। मैं इस पर बात करूँगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, माजी में हम देखते थे कि 58(2)B का इस्तेमाल हो जाता था, हुकूमतें चली जाती थीं, असम्बली टूट जाती थी। अब की बार सदर ने ख़त लिखा है और वज़ीर आज़म को ख़बरदार किया है कि आप मुआवनत करें 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराने में, वरना तौहीन अदालत आप पे लगेगी। लग सकती है। देखिए, एक तो मुझे इस बात पे सख्त एतराज़ है कि डॉक्टर आरिफ अलवी इस तरह के खतूत लिखते हैं। डॉक्टर साहब मुस्तकिल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पूरी निकाल लें तो एक पूरी शीट है तारीख़ की कि जहाँ उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, आइन की खिलाफ वर्जी की। प्राइम मिनिस्टर से हल्फ ना लेकर उन्होंने ऐवान सदर की ताक़ीर का दिवालिया निकाल दिया। काबीना से हल्फ ना लेकर उन्होंने तहस नहस कर दिया सदर के वक़ार को। उसके बाद जो वो खतूत लिखते रहे इमरान खान साहब के कहने पर, उस सब आपके सामने ये जो ख़त है, ये दरअसल एक चार्जशीट है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो मुंतखब है, जैसा भी, और असम्बली के अंदर बैठा हुआ है। जैसी भी असम्बली है, कानून की नज़र में असम्बली है, आइन की नज़र में असम्बली है। अब उससे भाग गए कुछ लोग, चले गए, वॉकआउट कर गए, इस्तीफे दे गए, वो एक अलग कहानी है, बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ने जो कुछ भी किया है वो धमकी है बहुत खुल्लम खुल्ला, और ये सदर के मनसब के ख़िलाफ़ है। सदर ने इससे पहले भी ख़त लिखे थे, उसके जमा पाक जाने से पहले भी ख़त लिखे थे। फिर जब नहीं लिखे तो उनकी ट्रोलिंग हुई, उन्होंने शिकायत भी की इसकी। तो मेरा ख्याल ये सदर वही कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं, और ये शायद कोई केस बनाना चाह रहे हैं। अगर 58(2)B होती तो शहबाज शरीफ की असम्बली 3 बार टूट चुकी होती, 3 बार इसे प्रेसिडेंट साहब तोड़ चुके होते। नहीं, लेकिन सदर साहब तो याद दहानी करा रहे हैं ना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, 5 मेंबर बेंच ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन करवाए जाएं। शौकत साहब, ये भी काबिल बहस बात है कि वो हुक्म क्या था, उस हुक्म की नौयत क्या है, क्या वो हुक्म बाइंडिंग है, क्या इलेक्शन कमीशन उसके पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा गया है आइन की किताब में कि ये वो इदारा है जो साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात कराएगा। ज़िमनी इंतखाबात भी यही कराएगा, सेनेट के इंतखाबात भी यही कराएगा, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के भी इंतखाबात यही कराएगा, और कोई इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती है
कि उनसे कहें आप रिव्यू कर लें। सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि उन इदारों को बुला ले जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया, उनको कहे कि भाई ताउन कर लें आप, लेकिन आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन का होगा। खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर है कि अगर आगे पीछे तारीख करनी है थोड़ी बहुत तो वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो बहरहाल यही किया है ना, उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया, सेक्रेटरी फाइनेंस कर दिया कि जवाब कुछ नहीं है, हाँ बात दाना ही नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, हाँ मिला कुछ नहीं है। इधर रुकिएगा, मैं ज़रा मुदम्मल सोहरवर्दी साहब, यही बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वफाकी वजीर शादिया मरीज साहिबा ने कहा कि ख़त लिख के सदर ममलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, उन्होंने कहा कि सदर आइन की हदूद में रहें। सदर तो वो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की याद दहानी करवा रहे हैं ना इस खत में। देखें, सदर को ये खत लिखना चाहिए था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, जिन्होंने आरोज देने से इनकार किया। सदर को खत लिखना चाहिए था आर्मी चीफ को, जिन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार किया, और कहना चाहिए था कि आप सरहदों से फौज वापस बुलाकर फौरी तौर पर इलेक्शन पे लगा दें। और जो इलेक्शन है, चूंकि सेक्रेटरी डिफेंस ने तो वही मैसेज दिया ना जो उन्हें आर्मी चीफ ने दिया कि हम इस वक्त फोर्सेस नहीं दे सकते, तो सदर को चाहिए था कि आर्मी चीफ को खत लिखता कि मेरा मतलब है कि आप इस वक्त क्यों नहीं फोर्सेस दे सकते, आप दहशतगर्दी की लड़ाई बंद करें, आप सरहदों पर फौज वापस बुलाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मेरे लीडर इमरान खान ने कहा है पंजाब और केपी में इलेक्शन होने हैं, आप सारी फौज पंजाब और केपी में लगा दें। और उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी खत लिखना चाहिए था कि आप जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम इदारे कोऑपरेट करें, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होते हैं आरोज देने से इनकार करने वाले? और जब वो इन दोनों को शोकास दे लें तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी दे दें। वो बाकी क्या मसला है, बाकी पैसे सोहरवर्दी साहब, इसमें सोहरवर्दी साहब जो आरोज वाली बात है वो तो इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया था, आरोज हो भी गया था काम वो, लेकिन बाकी जितने इदारे आप बता रहे हैं, बाकी जितने इदारे बता रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म के ताबे हैं, सारी वजारतें वज़ीर आज़म के ताबे हैं। वज़ीर आज़म ही सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, जब भी नए सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं तो वज़ीर आज़म की हाउस की तरफ से। नहीं, अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हक हासिल है इनकार करने का, तो बाकियों को क्यों नहीं हासिल? अगर जीएचक्यू को इनकार का हक हासिल है इनकार करने का, तो बाकियों को क्यों हासिल नहीं हासिल? ये इनकार सिर्फ चंद मुकद्दस गाय को हासिल है और बाकी जो है वो कानून के ताबे हैं, और वो कानून के ताबे नहीं है। जो तो इन्हें अदालत में सजा उन दोनों को देनी है वो बाकियों को भी चले। ये अगर तो जो आज पिटीशन आई है ना सोहरवर्दी साहब, अगर ये वाकई एडमिसिबल हो गई तो मेरा ख्याल है फिर ये सारे जो सवालात आप उठा रहे हैं जवाब आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, एक और डिफरेंट एंगल है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं, मैंने 2-3 बार सुना उनसे, कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने की क्या ज़मानत है? कौन ज़मानत दे सकता है? मैं इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझ सकता हूँ। देखें प्राचा साहब, ये क्योंकि बातें उड़ रही हैं कि हो सकता है उसके बाद भी आगे हालात ऐसे हों, ख़राब हों, उस वक्त डिसीजन यही बातें दोबारा आ जाएं और ये इलेक्शन और आगे 2024 में चले, जो कि आई स्टिल फील कि ये 8 अक्टूबर को इंशाल्लाह होने हैं इलेक्शन, जैसे गवर्नमेंट ने कहा इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन प्राचा साहब बात यह है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने क्या गलत किया। ही हैज़ रिटन अ लेटर टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जिसके अंदर सारे स्टेट ऑर्गन उसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की बात कर लें, आप डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, आप नेक्स्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात करें, तमाम इदारे उनके अंदर है। तो ही हैज़ टू राइट टू अ वन पर्सन जो कि इन सब अदारों के जिम्मेदार है। नंबर 2 बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी किया, अगर इसके बजाय वो यही चीज़ लेके रेफर करते और जाते कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जो आई फील कि दैट वुड हैव बीन मच बेटर कि जी मैंने आपके हुक्म के मुताबिक ये 3-4 एक्शन कर दिए, बट ये स्टेट ऑर्गन्स हैं, दे हैव रिफ्यूज्ड एंड आई कांट डू विदाउट देम। सो आप मुझे बताइए, मैंने कर दिया है, व्हाट इज इट, मैं आपके पास केस लेके आ गया, बात ख़त्म हो जाती। नंबर 2 बात यह है कि राना सनाउल्लाह जो लैंग्वेज है ना एक हेड ऑफ द स्टेट के लिए, ये मेरे ख्याल में मुझे तो कमेंट में अच्छी नहीं लगती है
कि उनकी क्या औकात है। सर राणा साहब तो कह रहे हैं ना कि मेरे ऊपर 15 किलो हीरोइन डाली गई थी, तो उस वक्त इंसानी हकूक का मामला याद नहीं आया था। मेरा ख्याल है ये बात वो कहना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि आप कहें जी आप आइन शिकन हैं, आप वो कानून शिकन हैं, आपकी क्या औकात है। ये वर्ड दुनिया में जाते हैं, ठीक है। और इस वक्त मुझे तो ये लगता है राणा सुनावाला बिल्कुल ऐसे होता है बेलगाम घोड़ा, कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल जो वो कर रहे हैं दंदनाते फिर रहे हैं। आप बताएं इलेक्शन में पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ने का तुक है। हम इमरान को ये राणा सुनावाला इज सपोर्टिंग। मेरे ख्याल में इस तरह के एक्शन से इमरान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। हमें ये बात समझनी चाहिए। ऑनेस्टली आई वेरी एमिनेंट पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। ये राणा साहब को एज इंटीरियर मिनिस्टर कई चीज़ों में तहम्मुल दिखाने की जरूरत होती है। वो जो कई चीज़ें आपको डाइजेस्ट करने की बात होती है ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन रहे, हालात ठीक रहें। सेकंड बात ये है कि इस वक्त आप ये देखें कि अगर जिस तरह के हालात हैं और कम से कम कहीं तो प्राइम मिनिस्टर अभी भी अगर मैं फील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और एक्सेप्ट होती है पिटीशन, तो टारगेट दो होंगे। नंबर 1 इज इलेक्शन कमिश्नर, नंबर 2 इज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, क्योंकि सारे अदारे उनके अंडर, इसलिए प्रेसिडेंट को खत लिखे। मैं ब्रिगेडियर साहब आपने दुरुस्त फरमाया। मुझे ब्रेक लेने में आप ही से शुरू कर दूंगा अगले सेगमेंट में। चुगताई साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर नादरीन ब्रेक ले लेते हैं। जी नासिर बेग चुगताई साहब। नहीं, मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था कि ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा कि गलत खत जो है वो तवज्जो दिलाने वाला है, तो कोई तो खत लिखे ना प्रेसिडेंट को जो तवज्जो दिलाए कि आपने कासिम सूरी की गैर आइनी रूलिंग के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की गैर आइनी सिफारिश पर गैर आइनी तौर से असम्बली तोड़ दी थी आपने इस असम्बली के साथ जो और सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे इन इकदामात को गैर आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। उसके बाद इस हुकूमत की अभी ताजा साजिश नहीं की और सूरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, गैर आइनी तारीख दे दी। बिल्कुल, चले गैर आइनी तारीख दे दी और सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई सदर ममलिकत। चले पॉइंट टेकन, उनका नहीं था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। चले पॉइंट टेकन। नादरीन मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ब्रिगेडियर साहब से मेरा यही सवाल होगा जो खुद भी वो फरमा रहे हैं कि एक अगर फ़र्ज़ किया 30 अप्रैल को ये इलेक्शन हो जाते हैं और दूसरे इलेक्शन फिर अक्टूबर में होते हैं, ये कैसी एनोमलीज होंगी। मैं ब्रेक के बाद बात करता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब फ़र्ज़ किया अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन हो भी जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज इन इंतखाबात के बाद जो सियासी माहौल होगा वो होगा मसलन 30 अप्रैल के इलेक्शन में सूबों में तो मजबूत हुकूमतें बन जाएंगी, लेकिन अक्टूबर में यहाँ पर इस्लामाबाद में एक निगरान हुकूमत बनेगी जो बकौल आपके वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, जस्ट डे टू डे बिजनेस करेगी। तो सियासी इत्तफाक राय के बगैर ऐसे अहम इशूज़ पर फिर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? राजा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ने जो ब्लंडर्स किए ना, नंबर 1 नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दिया। अवाम ने आपको नुमाइंदगी दी थी, नो बिजनेस टू रिजाइन, और आप वहाँ रहते और अपना आईनी किरदार अदा करते। नंबर 2 सेकंड ब्लंडर, पंजाब असेंबली और केपी में आप बैठे हुए थे, आप रिस्टोर हो गए थे, आप वहाँ पर रहते, तरक्की करते, डेवलपमेंट करते, अवाम को खुश करते, वोट बैंक इम्प्रूव करते। एक और अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी जिसका आज खमियाजा वो भुगत रहे हैं, कोई डाउट नहीं। नंबर 3 डेफिनेटली इलेक्शन मुल्क में एक इकट्ठे होने चाहिए, मुझे तो कोई डाउट नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर 1-2 महीने आगे पीछे करके इस इतने बड़े पॉलिटिकल केओस को, कंफ्यूजन को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो ये कैसे 1-2 महीने पे कैसे एग्री कैसे करेंगे? सदर ममलिकत खुद ट्राई करते रहे, नहीं हुए इमरान खान एग्री। लेकिन ना इमरान तो तैयार है। इमरान देखें, इमरान को जब आप एक पॉलिटिकल स्पेस देंगे, आप वो कह रहे हैं ना कि जी मैं तैयार हूँ, मेरी टीम तैयार है, बैठ के बात कर लेगी। सब कुछ लुटा के ब्रिगेडियर साहब, सब कुछ लुटा के, सही है, लेकिन लुटा के इस वक्त इसके अगर और इससे ज्यादा कोई मुल्क में सियासी इस्तेगार से काम होता है तो इकोनॉमी हमारी कहाँ जाएगी? अगर आपने 1-2 महीने अक्टूबर से पहले आप सितंबर में, जुलाई में, तो गिव अ स्पेस टू अनदर पॉलिटिकल लीडर।
और आप इस पॉलिटिकल इम्पैस से निकल जाते हैं। मेरे ख्याल में इट इज वर्थ ट्राइंग, अभी भी टाइम है। और मेरे ख्याल में ये एनबीसी को मारा होगा, अभी भी हमारे जर्नलिस्ट, हमारे सोसाइटी के लोग जो इम्पोर्टेंट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरीके से दोनों पार्टियों पर बिठा लें। ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। ये बहुत बेहतर होगा। आपने ज़बरदस्त बात की, काश इस पे कोई अमल भी करे। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, फ़र्ज़ किया अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, मैं दूसरी प्रपोजिशन दे रहा हूँ, अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, तो जितने ये गंभीर मसाइल हैं ये हुकूमत अक्टूबर तक तो कम अज़ कम सेटल नहीं कर सकती। इसका फ़ायदा भी तो इमरान खान को होगा। इमरान खान कह सकते हैं अक्टूबर में पंजाब में भी, केपी में भी और ओवरऑल कौमी असम्बली के इलेक्शन में कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। इस एंगल से पीटीआई क्यों नहीं सोचती? देखिए मेरी बात सुनो, मुझे नहीं समझ आई कि इमरान खान साहब को जल्दी क्या थी। ये जो आप दलील देते हैं ना 1-2 महीने आगे हो जाए, 1-2 महीने पीछे हो जाए, मतलब इसकी मंतक क्या है? पार्लियामान की एक मुद्दत है, वो मुद्दत पूरी होनी है। इमरान खान साहब, अगर हम आज पंजाब और केपी के इलेक्शन अर्ली करा भी लेते हैं तो ये वन टाइम एनॉमली नहीं है कि आप कहें जी कि एक दफ़ा 2 सूबों के जल्दी हो जाएंगे तो फिर आगे से ठीक हो जाएगा। ये एनॉमली 100 साल चलनी है। जब तक क्या में पाकिस्तान में कोई कौमी असम्बली बाकी पहले नहीं टूटेगी, कोई कंसेंसस नहीं होगा, हमेशा 2 सूबों के इंतखाब पहले होंगे, 2 सूबों के बाद में होंगे, कौमी असम्बली के बाद में होंगे। ये एनॉमली आप देखें ना, पाकिस्तान के पूरे इंतखाबी निज़ाम को ख़राब कर देगी। कभी फेयर एंड फ्री इंतखाबात हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि 65% पाकिस्तान पहले पोल में चला जाएगा, 35% बाद में जाएगा, कौमी असेंबली बाद में जाएगी, एक निगरान हुकूमतें कोलैप्स कर जाएंगी। ये इमरान खान साहब ने एक सियासी हमाकत की, पाकिस्तान दुश्मनी की, 2 असेंबलियां तोड़ के उनकी अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, इक़्तिदार के लालच में पता नहीं। मुजम्मिल साहब देखें ना, मुजम्मिल साहब वो खुद भी कहते हैं कि 2 असेंबलियां मैंने इसलिए तोड़ी कि मैं फ्रेश इलेक्शन एनफोर्स करूं, क्योंकि इमरान खान तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ना केपी के ना पंजाब के, उनकी नजरें तो प्राइम मिनिस्टरशिप पे हैं। गन पॉइंट पे एनफोर्स तो नहीं कर सकते हैं ना भाई, गन पॉइंट पे एनफोर्स तो नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क इमरान खान के एजेंडे पे तो नहीं चल सकता कि वो अर्ली इलेक्शन चाहता है तो लिहाजा मुल्क में अर्ली इलेक्शन होंगे। वो कौमी असेंबली से क्वेश्चन गन पॉइंट का नहीं है, क्वेश्चन गन पॉइंट का नहीं है। आपके आइन में लिखा है कि असेंबली टूटेगी तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, उन्होंने फायदा उठाया उसका। हर आइन में जो इख्तियार दिया गया है वो इन गुड फेथ इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। आपने अपने एंट्रो में 58(2)B का जिक्र किया, जब सदूर ने 58(2)B गलत इस्तेमाल की तो फिर वो आइन से निकालनी पड़ी। अगर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जब तक आइन में था तो असेंबलियां टूटती रही ना, अदालतें उनको करती रही, एक्सेप्ट भी करते रहे, फिर बहाल भी होती रही। और कहा जाता एक असेंबली 93 वाली, मुजम्मिल साहब, एक असेंबली 93 वाली, बस हाँ सदर ने गलत तोड़ी है, कहा भी जाता रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इख्तियार मौजूद है ये किसी क्राइसिस के लिए है, ये फॉर प्लेजर नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए है। जब क्राइसिस था ही नहीं तो तोड़ने की जरूरत नहीं थी, जब एतमाद का वोट ले लिया था तो तोड़ने की जरूरत नहीं थी। अब तो टूट चुकी ना, अब क्या आप चाहते हैं कि वापस रेस्टोर हों वो हुकूमतें? नहीं, अब वेट करें, मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होंगे, लेट देम फील द पेन, और नुकसान होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है प्राची साहब, मेरा क्वेश्चन है। जी प्लीज सर। देखिए मेरा पॉइंट ये है, अब व्हाट इज जो इमरान कह रहा है, ओके द गवर्नमेंट शुड गिव गारंटी कि जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, ही माइट कूल डाउन। यही तो ब्रिगेडियर साहब मैंने आपसे सवाल किया था, इमरान खान जमानत मांग रहे हैं तो कौन जमानत दे सकता है? जमानत देने के लिए सिर्फ इमरान खान को तो सिर्फ आर्मी चीफ की जमानत चाहिए, हुकूमत दे और इलेक्शन कमीशन दे। अच्छा मैं एनबीसी साहब की तरफ जाता हूं। मैं एनबीसी साहब, सियासी जमातों के दरमियान अगर इन मामलात पर एक ब्रॉडर स्पेस ना हो तावन की, तो फिर सियासी जमातें मिलके तो ये मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मसलन इलेक्शन की बात है, मसलन रिफॉर्म की बात हो, मसलन कोई फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हों, मसलन इकनॉमिक पॉलिसी के इश्यूज़ हों, तो हम हैं कहाँ पर? इलेक्शन करवा लें आज, फिर यही मसाइल हमारे सामने होंगे। देखिए, अगर इमरान खान साहब लॉजिक को समझते, बात को समझते, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि असम्बलियाँ तोड़ दी
कौमी असम्बली से बाहर आ गए, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, ये देखे बगैर के आइन में कहाँ कहाँ क्या क्या गुंजाइश है। मैं बार बार, मैं भगत साहब गवाह हैं, मैं कहता रहा हूँ उनके वकील नाअहल हैं, उन्होंने आइन को पढ़ा ही नहीं है। आइन में कहाँ गुंजाइश है। पता नहीं उन वकीलों गरीबों ने कितना मशवरा दिया होगा, ये भी और भी तो बहुत लोग हैं ना मशवरा देने वाले। और माना कितना होगा, सच्ची बात है। मैं ये अर्ज कर रहा था शौकत कि अगर ये पहली ऑफर कि आप लॉन्ग मार्च, ये हमने खबरें भी छापी है, खबरें की है हमने। अब आर्मी चीफ का तरफ से ये सुना, साबिक आर्मी चीफ की तरफ से आया है कि ये कहा गया था कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें और आप थोड़ा इंतजार कर लें। कल शहबाज शरीफ रिजाइन करके अगस्त में आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल होने लगा। और 5 अक्टूबर को इलेक्शन होना थे उस स्कीम के मुताबिक। मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता रहा हूँ। नहीं माने, और जब आप नहीं माने तो फिर लोग बिगड़ गए। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, अब हम भी लड़ेंगे। जब उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, दूसरों का चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सूरत हाल बनी है, वरना हालात बहुत बेहतर थे, इंतखाबात हो जाते, जो जीतता वो सिकंदर होता। लेकिन वहाँ हिमाकत हुई, फिर असम्बलियों से निकल गए, वो गलती हो गई। फिर सूबाई असम्बली की सोचे बगैर तोड़ दी आपने कि 90 डेज एक हरफ आखिर नहीं है। सर नासिर बेग चुगताई साहब, अब भी तो मसाइल हमने ही हल करने हैं। वो हो गया जो हो गया, उसको रेक्टिफाई कैसे करें। शौकत पराज साहब, जो इत्तफाक राय की आप बात कर रहे हैं, जी जी, मुझे मुश्किल नजर आता है। मैं बहुत पुरुम्मीद रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ मैं पॉजिटिव रहूँ। मैंने पहले भी अदम एतमाद की तहरीक की मुखालफत की थी, मैंने पहले भी दीगर उमूर की मुखालफत की थी, लेकिन वो हो गए, जाहिर है वो जब हो गए सो हो गए। अब मैं समझता ये हूँ कि इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आई एम सॉरी, वो इतना निगेटिव है ताउन और मुज़ाकरात के बारे में कि मैं उन पर बिलीव नहीं कर सकता। कोरोना से अगर आप शुरू करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, जी जी, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा तू तो एनआरओ मांग रहा है, और अभी भी उन्होंने कहा पिछले दिनों में आज रात भी उन्होंने कोई नया रोड मैप देना है। वो क्या समझते हैं आप, वो कोई तामन की फिजा के बारे में कोई 2 अल्फाज होंगे या और मजीद डिवीजन और मजीद तदाद की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की तरफ जाएंगे वो, ये सोचे समझे बगैर कि उसके नतायज क्या होंगे। वकीलों की तरफ से उनको ऑफर आई है, उनका जो ग्रुप है, क्या ये हम चौधरी इफ्तिखार से बड़ी तहरीक चलाएंगे। और मैं वार्न करता हूँ, चौधरी इफ्तिखार की जो तहरीक थी वो सिविल सोसाइटी की सबसे भयानक गलती थी, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। एक नतीजा भुट्टो की फांसी का है जो अब तक हमारे सर पे सवार हो गया है, हमारे सर पे वो रोज़ बुगदे मार रहा है। एक उस तहरीक का नतीजा है कि जब हम नाकाम पे नाकाम हो रहे हैं। तीसरा नतीजा ये है कि हमने अपने इदारों का एहतसाब नहीं किया, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेकर आज तक हमने किसी का एहतसाब नहीं किया कि तुमने ये हरकत क्यों कैसे की। आप देखें, कल मैं एक पिटिशन देख रहा था इंडिया की, उन्होंने कहा कि जनाब 14 पार्टियों की पिटिशन थी कि एजेंसियां हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इनको रोका जाए और आज समाअत की जाए। तो जुमला है सुप्रीम कोर्ट का उनकी कि आप बाहर से आने वाले जो जरासीम हैं उनका शिकार ना हो, हम आज समाअत नहीं कर रहे आपकी, हम 4 अप्रैल के बाद करेंगे। हमारे यहाँ तो फौरी की फौरी तक 1 घंटे में समाअत, और अगर मुजरिम नहीं आता है तो पूरे दिन तक इंतजार। और ये सूरत तो एहतसाब नहीं हुआ हमारे यहाँ, ना हमारे यहाँ सियासतदानों का सही एहतसाब हुआ। मतलब उनको नायल तो आपने कर दिया, आपने 9 महीने 2 साल 3 साल उनको बिला मुकदमा नैब के हवालात पर डाल दिया, और अब आज चिल्ला रहे हैं ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है। चलें, आपने तो और बेग साहब आपने और ख़बरदार कर दिया कि एहतजाज की तरफ इमरान खान जाएंगे। अब बहरहाल वो तकरीर करेंगे तो मालूम होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।